दोस्तों सामने वाला इंसान आपको छोड़कर गया है। अब दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहता है, दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है। क्या उसको हम एक्सेप्ट करें या ना करें? आज इसी टॉपिक पर मेरी वीडियो है। दोस्तों सामने वाले इंसान ने आपको छोड़ा और उसके बाद छोड़कर वो किसी थर्ड पर्सन के पास चला जाता है। आप एक दर्द से गुजरते हो, एक असहनीय दर्द से गुजरते हो, जिस दर्द को सहन करना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। लेकिन वो सामने वाला पार्टनर आपकी बिना परवाह किए एक दूसरे इंसान के पास चला जाता है और वहां पर एंजॉय करता है। उसके बाद जब वहां से उसको लात लगती है, वो आपके पास पहुंच जाता है। समझना मेरी बात को, बहुत डीपली पॉइंट है दोस्तों। जब सामने वाले इंसान ने आपको चीट किया था, उस समय उसने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको चीट कर रहा हूं, ये मेरा प्यार है, मैंने इससे प्यार किया है, ये मुझसे प्यार करता था, इसने मेरे से एक उम्मीद लगाई है। यानी इस इंसान ने मुझसे एक उम्मीद की थी, लेकिन मैंने उन उम्मीदों को छोड़ दिया, उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मैं आज इसको चीट कर रहा हूं। तो दोस्तों सामने वाले इंसान ने कहीं पर भी आपके साथ विश्वास नहीं किया है, हमेशा विश्वासघात किया है और आज वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है। आप दर्द से कराह रहे हैं, आप रात दिन रो रहे हैं, रात दिन तड़प रहे हैं दोस्तों, लेकिन सामने वाले इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब वो कुछ दिन के बाद आता है आपके पास और आपको बोलता है सॉरी, एक्चुअली मैं ना बड़ा हर्ट था और मैं बड़ी परेशान थी और मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें बीत गई थी। यानी बहानेबाजी वो आपके पास लाएगा, कुछ ऐसे बहाने आपको बताएगा कि हाँ एक्चुअली मैं ना, मेरे ना वहाँ पे मामला ऐसा हो गया था, एक्चुअली मैं वहाँ पर प्रॉब्लम में थी, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड की तबीयत खराब थी और वो मेरा फ्रेंड मुझसे कुछ कंसल्ट कर रहा था, इसलिए मैं उससे थोड़ा मिलने चली गई थी, इसलिए मुझे आपसे थोड़ा गैप लेना पड़ा। दोस्तों सामने वाले इंसान के पास बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन आपने दिल से मोहब्बत की है, आपने दिल से प्यार किया है और सामने वाले इंसान ने केवल और केवल आपसे एंजॉय किया है, आपसे मस्ती लेने के लिए रिश्ता बनाया। सबसे बड़ी गलती, आपने जब सामने वाले इंसान से रिलेशनशिप बनाया था तो उसके बारे में आपने कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं सोचा। हम जब रिश्तों को बनाते हैं तो रिश्तों को बनाने से पहले हम लोग अपनी लाइफ में ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाला इंसान है क्या। दोस्तों अगर आपका कोई नया रिलेशनशिप बनने जा रहा है या आप किसी नए रिलेशनशिप में बन चुके हो, तो उससे पहले आपको 3 पॉइंट मेरे बहुत जरूरी समझ लेने चाहिए। इन पॉइंटों को समझने के बाद आप रिलेशनशिप में आए तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, पूरी लाइफ खराब हो सकती है। मैंने पहली वीडियो में भी ये चीज बताई है, अब भी मैं इसको बता रहा हूं ताकि मेरे दोस्त हर्ट ना हो और परेशान ना रहे, किसी चीटर के चक्कर में ना फंस जाएं। आजकल बहुत ज्यादा चीटर चल रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों ने धंधा बना रखा है, चीट करना लड़कों को और पहले वाले बॉयफ्रेंड के साथ चले जाना, ये बना रखा है। अब मानिए मेरी बात को, अब समझिए मेरी बात को। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई फ्रेंड, कोई लड़की ऐसे मामलों में फंस जाए। लड़कों ने भी बहुत ज्यादा ये धंधे बना रखे हैं। अब समझने की कोशिश करना, आप अपनी लाइफ में किसी को एंट्री दे रहे हो तो कितना आपको हर्ट हो सकता है, कितनी आपकी लाइफ बिगड़ सकती है। दोस्तों एक एग्जांपल के लिए, कोई जोकर आपको दिख जाता है और उस जोकर को लाकर आप अपने घर में रख लेते हैं, तो आप मुझे ये बताइए वो जोकर उस घर को क्या बनाएगा? वो तो महल है, वो तो फैमिली है, उसमें तो सब लोग अच्छे रहते हैं, सामाजिक लोग रहते हैं, अनुशासित लोग रहते हैं और वो लोग रहते हैं जिनको इमोशनली हर्ट होता है, जिनको इमोशनली बहुत ज्यादा पेन होता है। लेकिन वहां पर आपने एक जोकर लाकर छोड़ दिया है उस महल में, उस घर में। आप मुझे ये बताइए वो जो जोकर है उस घर को क्या बनाएगा? दैट्स ऑल। वो जोकर उस घर को सर्कस बना देगा, सर्कस में तब्दील कर देगा। वहां पर तो अनुशासित लोग रहते थे, वहां तो सम्मानित लोग रहते थे, लेकिन उस जोकर ने आते ही उस घर को सर्कस बना दिया। बस ये समझ लेना, अगर आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में एंट्री दे दी है जो जोकर है, जिसकी आदत यहां पर मुंह मारने की है, वहां पर मुंह मारने की है और फिर बहाने मार के आपको बरगलाने की है, आपको बेवकूफ बनाने की है, आपको बेवकूफ समझा गया है दोस्तों, तभी तो वो आपको धोखा देकर गया है। वो चैट कर रहा है और आप बस तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्यों? आपने जिंदगी में कुछ देखा नहीं है क्या? आप उसको मना रहे हैं जो चीट कर रहा है, आप उसको समझा रहे हैं जो बार बार चीट करता है, बार बार उसको आप समझा देते हैं, बार बार वो फिर चीट करता है।
भैया कुछ आपने देखे होंगे, गली के कुत्ते होते हैं, उनको घर घर टुकड़ा मांगने की आदत होती है। और जिसको ये आदत हो जाती है उसको आप चाहे घर में भी बांध कर रख लीजिए, आप उसको जब भी खोलेंगे तो वो बाहर चला जाएगा तुरंत मांगने के लिए, एकदम से उसको आदत होती है बाहर। आप घरेलू कुत्ते को देखते हैं, चाहे आप उसको खोल भी दे लेकिन घर में ही रहेगा, वो चाहे भूखा रहे कहीं बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि तेरा सम्मान यहां पर ज्यादा है, तेरी रेस्पेक्ट यहां पर ज्यादा है। अगर बाहर जाएगा तो दो चार कुत्ते आएंगे और तुझे वो मार देंगे। ये चीज नहीं समझ पाता। मैंने बहुत सारे चीटर को देखा है, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरे साथ ये सब हो गया है। अब मेरा पार्टनर 4-5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वापस आया है और वो मुझे कह रहा है कि मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्चुअली मुझसे वो गलती हो गई थी, एक्चुअली मुझसे कुछ भूल हो गई थी, मैं उस भूल को स्वीकार करती हूँ, मैं उस भूल को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। सही है। अब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी सांप को दोबारा दूध पिला रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उससे डसवाना है या अपने आप को खत्म करना है, अपनी लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करके दोबारा आप इंजॉय करिए। इंजॉय आपकी लाइफ को इस तरीके से खोखला करेगा कि आपकी लाइफ दोबारा सीधा नहीं हो पाएगी दोस्तों। अब आप कहेंगे सर फिर मैं क्या करूं, मेरा तो उसके बिना मन नहीं लगता है, मैं तो परेशान रहता हूं, मेरा तो कोई ऐसा ठिकाना भी नहीं है जहां पर मैं उससे दूर रह सकूं। किसी भी रिश्ते को भूलने में 90 डेज लगते हैं, 90 डेज कम से कम लगते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन 90 दिन में आप किसी भी रिश्ते को आसानी से भूल सकते हैं। शुरुआती क्षणों में आपको ऐसा लगेगा, शुरुआती पलों में, कि यार एक्चुअली मुझसे तो उसके बिना नहीं रहा जा रहा है, मैं तो नहीं रह पा रहा हूँ। लेकिन ये जो दर्द है आज, वो कल आपके लिए ताकत बन जाएगा। वो कल आपके लिए पेन एक ताकत का काम करेगा, एक बहुत बड़ी एक ताकत बन के आपके दिमाग में उभरेगा, आप एक बड़ा मुकाम छू सकते हैं। लेकिन आपको किसी ने छोड़ा है और छोड़कर वो दोबारा आपके पास आ रहा है, आपके पैर पकड़ रहा है, आपसे गलती मान रहा है, यानी उसकी लाइफ में कुछ ऐसा मामला बीत गया है जो उसको लाते लगी है, वो वापिस आ रहा है। अब समझना मेरी बात को, सामने वाले इंसान की गलती नहीं होती, लेकिन हम उसे टॉर्चर कर देते हैं। मैं मानता हूं कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन गलती उसने की है। कोई इंसान इस दुनिया में गलती एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हर इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले तो दुनिया का एक भी रिश्ता नहीं टूटे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आपने कोई गलती की है और उस गलती को आप आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दुनिया का कोई रिलेशनशिप टूटेगा नहीं और कोई रिलेशनशिप में झगड़ा नहीं होगा। झगड़े होते हैं किन कारणों से, आप जैसे ही आपका पार्टनर आपसे दूरी बनाता है तो सामने वाला पार्टनर उस दूरी को देखकर एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। कई बार एक्स पार्टनर आता क्यों है, जैसे ही आप अपने पार्टनर से थोड़ा दूरी बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ पार्टनर इतने अच्छे होते हैं कि वो सामने वाले इंसान पर बिल्कुल आजादी रखते हैं उसको देखकर। आपने कभी देखा है कि जो ज्यादा मजबूत लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूत लोग, बहुत ताकतवर लोग, जैसे राजा महाराजा, जितने वो मजबूत लोग होते हैं उनकी पत्नियां उतनी ही आजाद होती हैं, उनकी जो प्रेमिकाएं होती हैं उतनी ही ज्यादा आजाद होती है, क्योंकि उनको पता है कि वो मजबूत इंसान है और उससे मजबूत इंसान उसको मिलने वाला भी नहीं है। अगर आप वाकई ही में मजबूत इंसान हैं तो आपको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप वाकई ही में ऐसे इंसान हैं कि आप अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम को छुआ पाएंगे और अच्छी लेवल पर पहुंच पाएंगे। और दूसरी बात, सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर गया था, आपने देखा होगा कि आप इतने समय में कितनी तरक्की कर पाए हैं। आप थोड़े समय के लिए रोए होंगे, थोड़े समय के लिए आप घुटे होंगे, थोड़े समय के लिए आपने दिक्कतें उठाई होंगी, लेकिन आपने जो अब कर पाए हैं, आप सामने वाला इंसान अगर थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गया है तो वो कुएं में गिर गया है, बस ये समझ लेना, वो खड्डे में गिर गया है और आपको तरक्की का रास्ता बता गया है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो रिलेशनशिप में आ जाते हैं और जैसे रिलेशनशिप को तोड़ते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन वो थर्ड पर्सन के साथ जब रिलेशनशिप में आते हैं तो एक खड्डा अपने लिए खोद लेते हैं। आपको पता नहीं, रिलेशनशिप में जितना एनर्जी लगता है उतना एनर्जी किसी काम में नहीं लगता।
आपका पूरे दिन का एनर्जी रिलेशनशिप में लग जाता है, आपके पूरी लाइफ का एनर्जी रिलेशनशिप में लग जाता है। यदि आप रिलेशनशिप से थोड़ा दूर हटके अपने काम पर फोकस करें, अपने बिजनेस पर फोकस करें, अपने एजुकेशन पर फोकस करें, तो आप आईएएस बन सकते हैं, आप पीसीएस बन सकते हैं। लेकिन कैसे? जब आपने अपनी एनर्जी उस रिलेशनशिप में पूरे तरीके से घुल जाते हैं आप, जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है ना, पता नहीं लगता है शक्कर थी या क्या था, या चीनी थी। तो भैया यही गलती आप करते हैं। और सामने वाला इंसान अब वापस आया है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। अब सामने वाले इंसान ने आपसे गलती एक्सेप्ट की, और गलती एक्सेप्ट करने के बाद वो रिलेशनशिप में रहने लगा है। अब रिलेशनशिप में रहने लगा है जोकर। अब जोकर तो यहां पर आपके घर को भी सर्कस बनाएगा ना, आपके रिश्ते को भी सर्कस बनाएगा। और जब आपके रिश्ते को सर्कस बनाएगा तो फिर आपकी लाइफ तो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली है। अब वो आपके साथ पूरी तैयारी के साथ रहेगा। समझ ना मेरी बात को? जब सामने वाला इंसान आपको धोखा देकर जाता है, दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप में आता है, फिर वो रिश्ते को दिल से नहीं निभाता, फिर वो दिमाग से निभाता है। वो देखता है कि इसको मेरी कोई बात बुरी ना लगे, इसको मेरी कोई बात ना पता लग जाए कि ऐसा ना, क्योंकि वो सामने वाले इंसान से भी वादा करके आता है उधर से भी, एक्चुअली मैं ना कुछ समय के लिए आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, मैं सामने वाले इंसान से कुछ समय के लिए गैप ले रही हूँ, और मैं एक्चुअली मैं कुछ ये रीजन रहेगा, मैं उससे भी उसने वादा कर लिया और आपसे भी उसने वादा कर लिया। ये नहीं पता कि कब वो वापिस आ जाए, कब आप वहां से चले जाएं, फिर क्या होगा? लाइफ डिस्ट्रॉय होगी ना। तो दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि सामने वाले इंसान को एक्सेप्ट ना करो, आपकी लाइफ खुश रहेगी, आप खुश रहेंगे, आप इंजॉय करेंगे। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में अब कोई नहीं आने वाला है, ये थोड़े दिन आपको लगेगा। जब आप प्यार की तलाश करना चाहते हैं तब आपको प्यार नहीं मिलता। जब आप सब चीजों पर मिट्टी डाल देते हैं, जो जहां जाना है जाइए, जिसको जहां जहां जिससे बात करनी है जाइए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उस समय के बाद एक ऐसा पल आता है जिस पल को आप एक अच्छे रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। वो पल होता है जो आपकी लाइफ को बदलने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। ऐसे पल को आप जिएंगे तो आपकी लाइफ अंडरस्टैंड, बिल्कुल ये समझ ले, समझदारी से भरी हो जाएगी। मेरा तो एडवाइस ये है कि ऐसे गंदे इंसानों को एक्सेप्ट मत करो अपनी लाइफ में। एक ऐसा नहीं है लड़कियां नहीं है, और ना ऐसा है कि लड़के नहीं है। आप अच्छी लड़कियों का चुनाव करेंगे, अच्छी लड़कियों का अगर चयन करेंगे अपनी लाइफ में, तो अच्छी लड़कियां भी हैं जो चाहती है कि मैं अपने सामने वाले पार्टनर का सपोर्ट करूं, सामने वाले इंसान को एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहूं। ऐसी भी लड़कियां हैं। लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो गंदी हैं, उनको पता नहीं है वो क्या कर रही हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन। ये सब चीजें लाइफ को डिस्ट्रॉय करती हैं भैया। अब समझना मेरी बात को। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं दोस्तों, सामने वाले इंसान ने आपसे प्यार किया था, आपको तो नहीं पता ना, आप हर्ट हो रहे हैं। लेकिन सामने वाला प्यार करता तो दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में क्यों आता? आप कह रहे थे कि सर एक्चुअली वो तो चला गया था और मैं क्या करूं, कुछ ऐसी बात हुई थी, 2-3 घंटे उसने बात किया, फिर उसके बाद दोबारा उसने उसको ब्लॉक कर दिया, उसने उसको अरे भैया ब्लॉक उसने ही तो किया है, आपने तो नहीं किया ना। वो दोबारा अनब्लॉक कर लेगा। आप जितना भी आप इधर उधर जाएंगे तो वो फिर उससे बात कर लिया करेगा। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि बहाने उसके पास होते हैं। एक्चुअली सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता ही नहीं, वो रिलेशनशिप में आता इसलिए है कि चलिए एंजॉयमेंट करते हैं, थोड़ा देखते हैं ये क्या है, थोड़ा इसके बाद अपना पढ़ा ही है। अब जिंदगी आपकी क्या बन जाती है? फिर वही ढाक के 3 पात, चौथा लगे ना 5वें की आस। यानी ढाक का एक पेड़ होता है, उस पर चौथा पत्ता नहीं लगता, और 5वें की भी हमें आस रहती है। अब आपकी लाइफ हो गई है डिस्ट्रॉय। भैया जिंदगी से, एक लड़की के जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। अब सामने वाला पार्टनर गया है तो आप एक नया रिलेशनशिप बना सकते हैं, अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं, ताकतवर रिलेशनशिप बना सकते हैं। बस थोड़ा आपको खर्चा करने की जरूरत है, सब कुछ मिल जाएगा। पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। पैसे से सब कुछ आज के समय में खरीदा जा सकता है। थोड़ा सा, जितना आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, 5-4 हज़ार ही तो होते हैं, ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्च करना होता है। वो ही इतना ही पैसा खर्च करके आप एक नया रिलेशनशिप बना सकते हैं। लेकिन उस रिलेशनशिप को अच्छे से देखें, अच्छे से परखें, अच्छे से देखें कि ऐसा तो नहीं कि ये दोबारा मेरे साथ धोखा करके जाए और मेरी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करके जाए। ऐसे लोगों से ज़्यादा बच के रहें और मेरी वीडियो को देख ले। इस वीडियो में आपको टोटल नॉलेज मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।